नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, बात करेंगे आज यस बैंक की, लेकिन उससे पहले देखिए आज आपका ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा। देखिए, हमने तो अच्छा खासा प्रॉफिट आज भी कमाया है, देख सकते हैं आप लोग। देख सकते हैं आज आप लोग, ये आज का आप देख सकते हैं, डेट भी दिखा देता हूँ। देखिए 20 जनवरी का है और आज भी अच्छा खासा प्रॉफिट हमें हुआ है। देखिए यस बैंक में मैंने 18 रुपये 19 पैसे पर ट्रेड लिया हुआ है, और ये इसलिए क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक नहीं रखता हूँ, प्रॉफिट बुक करते चलता हूँ, ठीक है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के फंड रेजिंग के बारे में। देखिए फंड रेज किए जा रहे हैं, ये दूसरी बार है जबकि फंड रेज किए जाएंगे। जो जानकारी हमें दी गई है, स्टॉक एक्सचेंजेस को जानकारी दी गई है कि 22 जनवरी को मीटिंग है और इसी दिन फंड रेज को लेकर भी बात की जाएगी, और उसके साथ में जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स हैं उसे भी डिक्लेयर किया जाएगा। तो देखिए ये जो फंड रेज किए जा रहे हैं, इसका किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा यस बैंक के स्टॉक पर। फंड रेज क्यों किए जा रहे हैं, क्या यह पॉजिटिव बात है या फिर निगेटिव बात है, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक पर। क्या फिर से यह आधी हो जाएगी, जो कि पहले हम जो एफपीओ आई थी उस समय हमने देखा था कि यह लगभग हाफ हो गई थी उसकी वैल्यू, और प्राइस बैंड भी 12 रुपये रखा गया था। तो क्या इस बार भी इसी तरह का कुछ हमें देखने को मिलेगा। अब हमें क्या करना चाहिए। 22 तारीख यानी कि फ्राइडे को काफ़ी क्रूशियल दिन है, किस तरह की मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, सारा कुछ जानने की कोशिश इसी वीडियो में करेंगे। तो रिक्वेस्ट एक ही रही कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज करें, लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए सीधे चलते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक के चार्ट पर हम आ गए हैं। वनडे की यह कैंडल है। आज भी देखिए कुछ हमें देखने को नहीं मिला, बस जैसे ये इतने दिनों से चल रहा है बस सेम आज भी देखा, कोई आज भी कुछ नया देखने को नहीं मिला। देखिए जो लोग यस बैंक में इन्वेस्ट किए हुए हैं वो लोग अब बिल्कुल विश्वास खोते हुए नज़र आ रहे हैं। यस बैंक को लेकर जिस तरह का कमेंट आ रहा है लोगों का, उस तरह से पता चलता है कि लोगों का जिस तरह का विश्वास था अब बिल्कुल भी यस बैंक में मैक्सिमम, सभी की तो नहीं लेकिन मैक्सिमम लोगों का अब ऐसा मानना है कि बेकार का स्टॉक है, इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आपने देखा होगा मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन मैं अपना जो रिस्क है काफ़ी कैलकुलेटेड रखता हूँ। आपने देखा होगा मुझे बहुत कम लॉस है, और कम लॉस होने का कारण यह है, एक तो मैंने क्वांटिटीज़ भी कम ली हुई है, और दूसरा मैं प्रॉफिट बुक करते चलता हूँ। जो 20-21 रुपये के आसपास का जब इसने मूव दिखाया था इस लेवल पर, तो मैंने 20-21 रुपये पर तो नहीं, लेकिन मैंने इस लेवल पर 19 रुपये के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। और फिर से जब नीचे आई तो मैंने फिर से कुछ क्वान्टिटीज़ उठा लिए हैं। तो मैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल तो नहीं बना हुआ हूँ, क्योंकि मैंने अपना जो कैपिटल है, मोटा कैपिटल, कुछ और क्वालिटी स्टॉक्स में, जो कि बहुत अच्छे रिलायंस जैसे जो स्टॉक्स हैं, मैंने उनमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है अपना मोटा कैपिटल। तो इसलिए मैं यस बैंक में फ़िलहाल प्रॉफिट बुक करते हुए चलता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात आ रही है फंड रेज की, तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार कंपनी को फंड रेज क्यों करना पड़ रहा है। देखिए समझना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। यदि बातें अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें भी पता चले जो बताने की कोशिश कर रहे हैं आप समझ रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप सभी जान रहे हैं, इससे पहले भी फंड रेज किए गए थे। 15,000 करोड़ का फंड रेज किया गया था एफपीओ के थ्रू। तो देखिए उस समय जो फंड रेज की गई थी वो कंपनी की बैंक की मजबूरी थी। वो यदि फंड रेज नहीं होती तो आज यस बैंक नहीं होती, ठीक है। जो नॉर्म्स थे, कैपिटल एडिक्विटी रेशियो वगैरह जो थे, जो मिनिमम क्राइटेरिया होने चाहिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, जो कि आरबीआई डिसाइड करती है, उस पैमाने पर भी खरा नहीं उतर रही थी यस बैंक मार्च में, जिसके कारण कि उसे फंड की बहुत अधिक आवश्यकता थी। तो उसने एफपीओ इशू किए, 1200 करोड़ के आसपास का शेयर मार्केट में उतारा, जिसके कारण की वैल्यू डाइल्यूट हो गई, जिसके कारण कि 12 रुपये का प्राइस बैंड रखना पड़ा। तो वो तो मजबूरी की बात थी, ठीक है। लेकिन अभी जो यहाँ पर फिर से फंड रेज की बात की जा रही है, जो स्टॉक एक्सचेंजेस को जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि फंड रेज किए जाएंगे। अब क्या किस तरह से रेज किए जाएंगे, क्या इक्विटी का शेयर को इशू किए जाएंगे या फिर डिवेंचर्स को इशू किए जाएंगे, तो इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। और साथ में यह भी नहीं बताया गया है कि कितना फंड रेज करना है। तो देखिए यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि अब फंड रेज हो रही है फिर से तो बैंक फिर से बहुत
मुसीबत में पड़ गई है जिस तरह से मार्च में थी। क्योंकि देखिए हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि साथ में रिजल्ट्स भी आने वाले हैं क्वार्टर थ्री के, और क्वार्टर थ्री के जो रिजल्ट्स हैं उसका हमें बहुत कुछ हिंट पहले ही मिल चुका है, और जो रिजल्ट्स हैं वह अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, तो इस बेसिस पर हम यह तो ज़रूर कह सकते हैं कि बैंक बहुत ज़्यादा मुसीबत में नहीं है कि इससे यदि फंड नहीं मिले तो बैंक चलेगी नहीं, वैसी कोई मुसीबत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनियां, जो बैंक्स हैं जो फंड रेज करती हैं बस किसी तरह सस्टेन करने के लिए करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। कंपनी फंड रेज इसलिए भी करती है ताकि कंपनी अपने वर्क को अच्छे से अच्छे चला सके। देखिए यदि बैंकिंग सिस्टम की बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि उसका जो मेन इनकम होता है, जो कोर इनकम हम कहते हैं, वह होता है NII, नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, और ये क्या होता है, जो भी लोन दिए जाते हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक को। ठीक है, और जो बैंक में डिपॉजिट्स होते हैं, जो लोग डिपॉजिट्स करते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट बैंक देती है अपने कस्टमर्स को, इसके बीच का जो डिफरेंस होती है वही होता है NII। तो देखिए जितना अधिक बैंक के पास कैपिटल होंगे, जितना अधिक बैंक के पास पैसे होंगे, वह उतना अधिक दूसरों को लोन देगी, उस पर उतना अधिक इसे इंटरेस्ट मिलेगा। तो मतलब बैंक अपना इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रही है, इनकम को और बढ़ाने की कोशिश कर रही है। देखिए अभी आज की न्यूज़ है, MSME येस बैंक MSME एक स्कीम लॉन्च किया है इसने, जिसमें कि नितिन गडकरी जी ने भी बधाई दी है। 5 करोड़ तक का आप लोन ले सकते हैं। MSME मतलब कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो भी हैं, लघु कुटीर उद्योग जिसे हम कहते हैं, 5 करोड़ तक का लोन बिना किसी कोलेटरल के दिया जा रहा है। तो देखिए इतने जो बड़े बड़े यहाँ पर जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो स्कीम लॉन्च की जा रही है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, और जितना अधिक पैसे रहेंगे, जितने अधिक फंड्स रहेंगे, उतने अधिक लोन्स दिए जाएंगे, उतनी अधिक इंटरेस्ट मिलेगी बैंक को, और उतने ही अच्छा रिजल्ट, उतने ही बढ़िया यहाँ पर बैंक परफॉर्म कर सकती है। तो इसलिए केवल यह कह देना कि नहीं अब बैंक की स्थिति ठीक नहीं है इसलिए फंड रेज कर रही है, तो ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब सवाल उठता है कि बैंक जो है वह फंड रेज कैसे करेगी। क्या फिर से जो प्राइस बैंड है वह 12 रुपये का होने वाला है? तो देखिए ये कहना बिल्कुल गलत है, और इस तरह की अफवाह पर आप फिलहाल बिल्कुल भी विश्वास ना करें जब तक कोई कंफर्मेशन 22 तारीख को नहीं आ जाती है। देखिए बातें बताई गई हैं कि जैसे कि इक्विटी शेयर को भी इशू किया जा सकता है, डिवेंचर्स वगैरह के थ्रू भी लिया जा सकता है, बॉन्ड्स वगैरह के थ्रू भी फंड रेज की जा सकती है। तो देखिए यदि हम इसको छोड़ दें, कैपिटल जो इक्विटी है, जो शेयर जो इशू किए जाते हैं, उसको यदि हम छोड़ दें तो बाकी जो ऑप्शंस बचते हैं उससे स्टॉक पर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि डिवेंचर्स वगैरह हैं, तो डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं, उसके बदले जिन्हें डिवेंचर्स दिए जाते हैं उनको इंटरेस्ट भी दिए जाते हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं और उन्हें इंटरेस्ट दिए जाते हैं। तो उससे बहुत कोई फ़र्क स्टॉक पर नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि फिर से शेयर, इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा हो सकता है कि स्टॉक के वैल्यूएशन में गिरावट आए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कैपिटल इक्विटी जो शेयर है उसे ही इशू किए जाएंगे। पहले शेयर होल्डर्स के अप्रूवल मिलेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। देखिए एक चीज़ आप और समझ लें कि आखिर इस तरह का फैसला क्यों लिया जाता है। जब इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं उससे स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वह गिरती है, तो फिर आखिर ये क्यों किया जाता है, इक्विटी शेयर क्यों इशू करके फंड रेज किया जाता है, यह भी सवाल अब उठता है आपके मन में। तो देखिए इसका जवाब यह है कि जो शेयर इशू किए जाते हैं उससे जो फंड मिलते हैं, उससे जो पैसे मिलते हैं, उसके बदले में कंपनी को केवल शेयर देने होते हैं। एक्स्ट्रा शेयर मार्केट में उतार देती है कंपनी या फिर बैंक जो भी है। इसके अलावा कंपनी का कुछ नहीं जाता, बैंक का कुछ नहीं जाता है। ठीक है, और वहीं यदि बैंक किसी और से लोन लेती है तो उसके बदले उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, उसे और पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, पैसे तो देने पड़ेंगे। आप किसी से कर्ज लोगे तो उसके लिए आपको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर बाद में आपको उसका कैपिटल प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा। लेकिन जो FPO या फिर जो FPO मतलब वही फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जिसमें कि शेयर इशू किए जाते हैं, इसमें क्या है कि सबसे बढ़िया है कि आपको किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। जो भी आपको पैसे हैं वो मार्केट से डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे और उसको आपको चुकाना नहीं है, देना नहीं है, इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पर अब समस्या क्या होती है, समस्या यह आती है कि जो वैल्यूएशन होती है, जो शेयर की वैल्यू होती है वह हाफ हो जाती है। हाफ मतलब कि मैं FPO से बात कर रहा हूँ। FPO में जितने शेयर मार्केट में अवेलेबल थे 1200 करोड़, उतने ही शेयर फिर से उतार दिए गए थे, तो वो हाफ हो गए थे उसके वैल्यूएशन। तो इससे इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक के वैल्यू पर। स्टॉक की जो वैल्यू है वह कम हो जाती है, क्योंकि अधिक शेयर मार्केट में आएंगे तो एक शेयर का जो वैल्यू है वह डाइल्यूट हो जाती है, तो जिसके कारण कि पर जो शेयर की वैल्यू होती है वह कम हो जाती है। तो शेयर होल्डर्स को नुकसान होता है,
कंपनी या फिर बैंक को कोई नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ पिछले बार जो था एफपीओ में, उसमें बैंक को बचाना था, तो बैंक को बचाने के लिए एक ऑप्शन, सबसे सटीक ऑप्शन यही था कि एफपीओ के थ्रू यहाँ पर पैसे जुटाए जाए। लेकिन इस बार ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर फिर से उस तरह का प्रोसेस या उस तरह का काम किया जाए। यदि काम किया भी जाता है तो उतनी बड़ी क्वांटिटी 15,000 करोड़ के आसपास का फंड रेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर से यदि उतनी ही शेयर को इशू किए जाते हैं तो फिर से वैल्यू काफ़ी डाइल्यूट हो जाएगी, और इस तरह का फैसला, इस तरह का स्टेप यस बैंक को फिलहाल नहीं लेना चाहिए। और भी ऑप्शंस हैं, जैसे एनसीडी है, ठीक है, डिवेंचर्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह हैं, उसको इशू करके यहाँ पर आराम से काम किए जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो कमेंट्स आप लोग की तरफ से आ रहे हैं, देखिए कितना समय हुआ आप देख लो, 12वां महीना, और ये अभी ये एक चल रहा है आपका जनवरी चल रहा, मतलब 1 से 1.5 महीने हुए हैं। 1 से 1.5 महीने में केवल जो स्टॉक बस एक लेवल पर रह गया, तो आप लोग मतलब कि पूरा विश्वास खो चुके हैं यस बैंक से। और आप बात करते हैं कि मैं तो यस बैंक को 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। 1 महीने तो आपसे होल्ड हो नहीं रहा है। आप लोग मतलब इतने चिंता, इतने पैनिक में आ गए हो कि क्या पता नहीं क्या हो गया, यस बैंक डूब जाएगा, जैसे कि मार्च से पहले जो कहानी चल रही थी उस तरह की कहानी होने वाली। इस तरह के आपके जो कमेंट्स आते हैं, मतलब कि बिल्कुल भी आप में धैर्य, बिल्कुल भी आप लोग में पैसेंस नहीं है। 1 महीना यदि स्टॉक एक जगह पर रह जाती है तो आप लोग के अंदर क्या हो जाता है। देखिए, यही वह कमजोरी है जिसका फ़ायदा ऑपरेटर उठाता है, और यही वह कारण है जिसके कारण कि स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस होता है। लॉस ही नहीं, बर्बाद हो जाते हैं, यही कारण होता है और कुछ नहीं। ठीक है, बातें यदि बुरी लगे, लेकिन सच्चाई है, फैक्ट यही है। देखिए, मैंने आप लोग को दिखाया, अभी अपना पोर्टफोलियो दिखाया। देखिए, आज भी 3-4 हज़ार का प्रॉफिट था, कल भी 6 हज़ार का प्रॉफिट था, परसों जो मार्केट क्रैश हुई थी उसमें भी 2-2.5 हज़ार का प्रॉफिट था। क्या कारण है? कारण ये है कि मैं बिल्कुल क्वालिटी स्टॉक को होल्ड किए हुए हूँ। क्रैश भी होता है मार्केट, मैं जानता हूँ कि इस स्टॉक के अंदर कितनी पोटेंशियल है, यह स्टॉक कितना जा सकता है, यह स्टॉक यदि गिरा है तो कितना रिकवर हो सकता है। मैं उतने दिन तक होल्ड करता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि नहीं, अब इसमें ऊपर की मूवमेंट नहीं बची, तभी मैं निकलता हूँ। वह महीना, वह समय हो सकता है, 1 सप्ताह हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, 6 महीने हो सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यार, 1 महीने ही तो इस लेवल पर गया है, कोई 1 साल से तो एक प्राइस पर यह ट्रेड नहीं कर रही है, तो फिर इतनी बेचैनी क्यों है भाई मेरे? इतने आप मुझे समझाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग इतनी परेशानी क्यों हो रही है। आपने देखा मैंने कितना स्टॉक लिया हुआ है यस बैंक का, 500 के आसपास लिया हुआ है, नहीं सॉरी 900 के आसपास स्टॉक्स लिए हुए हैं। मुझे लॉस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेटजी के अनुसार चलना पड़ता है। एक स्ट्रेटजी, इसमें मुझे लाखों रुपए मैं यस बैंक में नहीं लगा सकता। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ट्रेड लेना है, किस स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करना है। रातों रात करोड़पति, अरबपति बनने का ख्वाब छोड़ दे, धीरे धीरे करके रोज़ 1,000, 2,000, 5,000 यदि आपको प्रॉफिट होता है, डिपेंड ऑन योर कैपिटल इन्वेस्टेड, तो आप बहुत सॉलिड, बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल सकते हैं डेफिनेटली। तो ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, डिसलाइक भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।